एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर जनाब सैयद मुश्ताक अहमद साहब इब्ने जनाब ज़फ़र हसनैन साहब और जनाब सैयद ग़ुलाम हुसैन साहब इब्ने जनाब सैयद मुश्ताक अहमद साहब को इसाले सवाब फरमा दें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मोमिनीन वन नारु लिल काफ़िरीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल वतही अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदऊनी अस्तजिब लकुम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि। ये आए करीमा बहुत से लोगों ने पढ़ी और सुनी है, जिसका बज़ाहिर तर्जुमा ये किया जाता है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। मेरी गुफ्तगू और उसका सिलसिला और आपके दरमियान एक मेरा पैगाम। समझ गए होंगे कि कुरान से मुतल्लिक़ कुरान की आयतें, कुरान की तिलावत करने वाला मेरा ये पैगाम है कि मैं बहुत ज़्यादा गुजारिश नहीं करता कि आप कुरान की तिलावत कीजिए, बल्कि मेरी गुजारिश ये है कि कम पढ़िए, एक आयत पढ़िए मगर समझ के पढ़िए। इसलिए कि खुद खाने की फजीलत नहीं है, खिला के खाने की फजीलत है। भाई अकेले अगर खाना खा लिया किसी ने तो ये कोई फ़ज़ल का काम नहीं है, फजीलत नहीं है। लेकिन अगर दूसरों को खिला के खाना खा रहा है तो बाफ़ज़ल कहा जाएगा कि भाई खिला भी रहा है और खा भी रहा है। तो ये उस सूरत में होगा जब हम कुरान समझ के पढ़ेंगे, तब तो दूसरों को बताएंगे, वरना फिर अपने ही पढ़ लेंगे और अपने ही सवाब हासिल कर लेंगे। अब मैं मजमे से एक सवाल करूं कि हैदर मेहदी भाई के यहाँ मजलिस में किस आयत के मुतल्लिक़ गुफ्तगू मैंने अर्ज़ की थी। बच्चों से एक सवाल, खाली आयत पढ़ दें तो समझ लूँगा कि मुतवज्जे हैं। वह वजदक ज़ाल्लन फ़हदा, मुतवज्जे हो गए जो लोग वहाँ हाजिर थे। नंबर 2, वहाँ के ऊपर करबला इमदाद हुसैन खां में वल्लाह यहदी मन यशाओ इला सिरातिन मुस्तकीम, बार बार रिपीट करने से आपके अज़हान में इसके मतालिब महफूज हो जाएंगे कि जो मतलब लिखा हुआ है या जो असातीज़ का जो बुज़ुर्ग लोगों का बताया हुआ है वो क्या है।
आज आप एतराज़ करेंगे, यानी आपकी तरफ से मैं एतराज़ करूँगा। जैसे वहाँ के ऊपर आयतों के ऊपर एतराज़ इस हिसाब से कि तर्जुमा जो किया गया है वो उस मंजिल तक नहीं पहुँचाता है जो मंजिल तर्जुमे के मुतकाज़ी है। इसलिए कि वल्लाह यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, मैं थोड़ा सा गुज़र जाऊँ कह के, अल्लाह जिसकी चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत करता है, जिसकी वो नहीं चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत नहीं करता है। तो अब आप कह सकते हैं कि मुकाम हिसाब में उस आदमी को खड़ा किया जाए जिसकी हिदायत हुई है, मुकाम महशर में उस शख्स को न खड़ा किया जाए जिसकी हिदायत नहीं हुई। ऑब्जेक्शन हुआ इस तर्जुमे के ऊपर इस एतबार से कि पालने वाले हमारी हिदायत तो की नहीं, इंतज़ाम हिदायत नहीं, तो हमसे सवाल कैसा? हमने आपको गुमगश्ता पाया तो हादी बनाया। उस्ताद ने क्या कहा कि कामिल रहनुमा पाया तो हादी बनाया। मतलब आपके जहन तक पहुंचा। अब आइए यहाँ के ऊपर, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। बच्चा है एक, मुश्ताक भाई का एक ही बच्चा है। तुम अपने वालिदैन के नमाज मग़फ़िरत वालिदैन ज़रूर पढ़ो। अच्छा, एक बात जहन में रखने की है कि नमाज इसी नाम से वारिद हुई है। किस नाम से वारिद हुई है? नमाज मग़फ़िरत वालिदैन। अब इसमें कोई नुक्ता न पैदा करे कि वालिद का इंतकाल हुआ, वालिदा ज़िंदा है मसलन, तो हम कौन सी नमाज़ पढ़ें? एक नुक्ता कोई पैदा कर सकता है कि नहीं? या इसका उल्टा कर ले कि वालिद ज़िंदा हैं और वालिदा इस दुनिया से रुखसत हो गई, तो अब आप अपनी तरफ से तरमीम पैदा कीजिएगा या जो किताबों में लिखा हुआ है उसके हिसाब से पढ़ा जाएगा। हम अपने एतबार से इसमें कोई तरमीम नहीं कर सकते। लिखा ये तो नहीं लिखा हुआ है उसके बाद कि अगर वालिद ज़िंदा है और वालिदा चली गई तो नमाज मग़फ़िरत वालिदा, और वालिद दुनिया से रुखसत हो गए, वालिदा हयात है तो नमाज मग़फ़िरत वालिद। इस नाम से कहीं लिखा हुआ मुझे नहीं मिला किसी किताब में कि नमाज मग़फ़िरत वालिद, नमाज मग़फ़िरत वालिदा दोनों के साथ आया है। नमाज मग़फ़िरत वालिदैन, वालिदैन दोनों एक साथ। और ये जहन में तसव्वुर न रहे कि ज़िंदा हैं तो उनके नाम आमाल में नेकियां नहीं लिखी जाएंगी। ये जहन में कभी तसव्वुर नहीं आए। शरीयत ने वालिद और वालिदा को एक साथ इसीलिए रखा है कि कोई भी अगर हयात है और एक चला गया है तो उसके जाने की वजह से आप नमाज पढ़िए, जिंदा जो है उसे भी सवाब मिलेगा, जो चला गया उसको सवाब तो मिल ही रहा है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा ये भूलिए मत, बेहतरीन और साले और नेक औलाद वो है जो अपने वालिदैन को, जो इस दुनिया से वालिद या वालिदा चले गए, उनके ही साले सवाब के लिए मग़फ़िरत की नमाज़ पढ़ रहा है। रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। पालने वाले मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत और मोमिनीन की हिसाब का दिन जब कायम हो। हदीस में मैंने ये पढ़ा है कि पहले दुआ होना चाहिए मोमिनीन के लिए, उसके बाद दुआ हो अपने लिए।
ये हदीस कहती है। इसलिए कि एक शख्स गिलाफ खाने काबा पकड़ के दुआएं कर रहा था, और जब अल्लाह के घर का तवाफ़ करते करते गिलाफ खाने काबा पकड़ के दुआएं की, तो दुआ क्या की? दुआ इस अंदाज से कर रहा था कि और लोगों ने भी सुना, मेरे वालिदैन मरीज़ हैं, उन्हें सेहत हो जाए, मेरे हालात सही नहीं हैं, हालात सही हो जाएं, हैं इक़्तिसादियात हमारे ख़राब हैं, वो सही हो जाएं। जो कुछ भी दुआ थी मैं और मेरे से मुतल्लिक़, किससे मुतल्लिक़ थी? मैं और मेरे, बस उसे दूसरा कोई दिखाई नहीं दिया। जो भी मांग रहा था अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। जब गिलाफ खाने काबा पकड़ के दुआएं मांग चुका, तो उस ज़माने में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, वो भी हज के लिए तशरीफ़ लाए थे। मुसाफ़ा करते करते ये शख्स भी पहुंचा, मौला की ज़ियारत की। इमाम ने एक सवाल कर लिया, तुम गिलाफ खाने काबा पकड़ के कौन सी दुआ कर रहे थे? अभी क्या दुआएं कर रहे थे? कहा, सरकार आप इमाम वक्त हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। फरमाते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि खुदावंद आलम तुम्हारी ये दुआ कबूल कर ले, इसलिए दुआ में पहले अपने मोमिनीन भाई को शरीक कर लो, उसके बाद अपने लिए दुआ करना। जब तुम मोमिन का पहले ख्याल करोगे तो अल्लाह तुम्हारा पहले ख्याल करेगा। सलावत व रहमत। लिहाजा मोमिनीन को दुआ में पहले। फिर मासूम फरमाते हैं कि अब भी दुआ नामुकम्मल है। का सरकार अब आपने फरमा दिया कि मोमिन पहले बाद में अपने लिए, अब क्या कमी और है इसमें? फरमाते हैं कि अब भी इसमें ज़रूरत है। अगर दुआ मुकम्मल तरीके से कबूलियत तक पहुँचना चाहती है या पहुँचाना चाहते हो, तो हम आले मोहम्मद पर पहले सलवात पढ़ लेना। और जब दुआ ख़त्म हो जाए तो आले मोहम्मद पर सलवात पढ़ लेना। यानी अव्वल व आखिर सलवात लिखी हुई है कि पहले भी सलवात, उसके बाद दुआ और आखिर में सलवात। अल्लाह का वादा है कि मैं सलवात को ज़रूर कबूल करता हूँ। अल्लाह का वादा है कि मैं सलवात को ज़रूर कबूल करता हूँ। हमारी दुआ सलवात के हिसार में बारगाहे इलाही तक पहुँची। क्या अल्लाह इस बात को पसंद करेगा कि ऊपर की सलवात कबूल, आखिर वाली सलवात कबूल, बीच की दुआ फरिश्तों वापस लेके जाओ? ये हरगिज़ नहीं हो सकता। जब सलवात कबूल हो गई तो उसके हिसार में गई हुई दुआ खुद ब खुद कबूल हो जाएगी। सलवात। इसलिए सलवात का कोई महल नहीं है कि अब पढ़िए अब ना पढ़िए, यहाँ पढ़िए यहाँ ना पढ़िए। उसका वक्त मुअय्यन नहीं किया गया है। हर वक्त आप सलवात पढ़ते रहिए। जब आपको मौका मिले सलवात पढ़ते रहिए, सवाब मिलता चला जाएगा, मुश्किलात दूर होती चली जाएंगी, आले मोहम्मद से इंसान करीब होता चला जाएगा। अल्लाह इस अमल में भी शरीक है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सिर्फ मोमिनीन सलवात नहीं पढ़ रहे हैं, अल्लाह भी और मलाइका भी सलवात पढ़ रहा है। और दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं है जहाँ पर आले मोहम्मद पर सलवात न पढ़ी जा रही है। इसलिए कि हर नमाज में सलवात का हुक्म दिया गया है।
अगर वैसे नहीं पढ़ता है तो नमाज में सलवात पढ़ ही रहा है, तो कौन सा खित्ते अर्ज ऐसा है जहाँ को ऊपर हुक्म सलवात नहीं है और जहाँ पर सलवात पढ़ने वाले मौजूद नहीं हैं। तो दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ के ऊपर आले मोहम्मद पर सलवात न पढ़ी जा रही हो। एक सलवात मिलकर पढ़ेंगे। तो अब ये दुआ मोमिन के लिए पहले, अपने लिए बाद में। तो अब इसका तर्जुमा मुझे बताइए। रब्बना ग़फ़िर ली वले वालिदैया वलिल मोमिनीन। मोमिनीन तीसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर ली, दूसरे नंबर पर वालिदैया, तीसरे नंबर पर। और हदीस में आपको क्या मिला और उस वाक़े में आपको क्या मिला कि पहले मोमिनीन के लिए फिर अपने लिए दुआ करना। अब यहाँ के ऊपर जो हमने दुआए क़ुनूत पढ़ा तो उसमें ये मिला रब्बना ग़फ़िर ली वले वालिदैया वलिल मोमिनीन। पालने वाले पहले मेरी मग़फ़िरत, वालिदैन की उसके बाद मोमिनीन के लिए। यही बताना मकसूद है कि दुआ किसे कहते हैं, मग़फ़िरत किसे कहते हैं। इसलिए कि दुआ में मा युतलब बिह, जो भी आप चाहें अल्लाह से मांगे, दुआ करें। इसमें पहले से हमारे जहन में कोई तसव्वुर इस्तिग़फ़ार नहीं है। लेकिन रब्बना ग़फ़िर ली का मतलब क्या है? पालने वाले पहले मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, फिर वालिदैन के गुनाह माफ़ और फिर मोमिनीन के। तो मग़फ़िरत और इस्तिग़फ़ार में गुनाहों की माफ़ी है। यानी इस्तिग़फ़ार का मतलब यह है कि हम गुनाहों की माफ़ी तलब करें अल्लाह से। हम अपने गुनाह ज़्यादा जानते हैं या मोमिनीन के हैं, लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने पहले गुनाह माफ़ करवा लें। वालिदैन चूँकि करीब रहते हैं, उनके गुनाहों का भी इल्म होता है, लिहाजा उनके भी गुनाह माफ़ करा लें और एहतियातन मोमिनीन के लिए भी इस्तिग़फ़ार करें, इसलिए कि ये मोमिनीन मासूम नहीं है। लिहाजा अब दुआ उसे कहते हैं कि जब अल्लाह की बारगाह में मांगने के लिए चले तो पहले मोमिन के लिए मांग लेना, और जब मुकाम इस्तिग़फ़ार में आए तो पहले अपने गुनाह माफ़ करा लेना, फिर वालिदैन के, उसके बाद मोमिनीन के। और गुनहगार जब गुनाह कर लेता है और गुनाह के बाद इस्तिग़फ़ार करता है तो जिस मंजिल से नीचे गिरता है उसी मंजिल पर आके खड़ा हो जाता है। यानी गुनाह करने वाला जब गुनाह करता है तो उस मंजिल से नीचे गिरता है, और जब इस्तिग़फ़ार करता है तो जिस मंजिल से नीचे गिरा था उसी मंजिल पर आके खड़ा हो जाता है। मैं बच्चों के लिए एक मिसाल दूं, जनाब ईसा और उनके साथ उनका एक सहाबी गुज़र हो रहा है। एक जगह से आया दरिया, जनाब ईसा ने बिस्मिल्लाह पढ़ा, दरिया पर चलने लगे। अब जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीछे मुड़ के देखा तो सहाबी जो आपके साथ आ रहा था वो दरिया के किनारे खड़ा है। जनाब ईसा ने फरमाया कि क्यों नहीं आते? उसने कहा कि आप नबी हैं, इस पानी ने आपको जगह दे दी, अब आपके लिए रास्ता बना दिया है, मुझे कहाँ से रास्ता मिलेगा? जनाब ईसा फरमाते मेरे नक्शे कदम पर कदम रखते हुए चले आओ। है, अगर मेरे नक्शे कदम पर कदम रखते हुए आओगे तो ये दरिया तुम्हें भी रास्ता दे देगा। तो जिस राह से जनाब ईसा गुजरे थे उसी रास्ते पर वो सहाबी भी चलने लगा। लेकिन जैसे ही बीच दरिया में पहुंचा उसके जहन में ये ख्याल आया कि हम में और ईसा में फ़र्क क्या है? ईसा भी पानी पर चल रहे हैं और मैं भी पानी पर चल रहा हूं। ये जुमला इंसान बर्दाश्त कर ले तो कर ले कि हम और ईसा बराबर हैं, यानी इंसान ये जुमला कह ले या इस जुमले को बर्दाश्त कर ले
लेकिन पानी को ये जुमला गवारा न हुआ, पानी को ये जुमला गवारा न हुआ कि तुम और ईसा के बराबर हो। जैसे ही ये सोचा और उसने ये अपने जहन में तसव्वुर पैदा किया, पानी ने उसको डुबोना शुरू कर दिया, टखने तक, घुटने तक, कमर तक, सीने तक, शाने तक। लेकिन अब भी ये तसव्वुर है कि हम में और ईसा में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जब सर की तरफ पानी बढ़ा और सर से ऊंचा होने लगा, तब उसने इस्तिग़फ़ार किया कि मैं कहाँ और ईसा कहाँ। ईसा अल्लाह के नबी हैं, मैं सहाबी हूँ, मैं और ईसा बराबर नहीं। जैसे ही उसने अपने गुनाहों की तौबा की, पानी ने उसे माफ़ कर दिया, बुलंद करना शुरू किया था। जैसे वो नीचे गिरा वैसे ही उसको ऊपर उठाता रहा, शाने तक आया, सीने तक आया, कमर तक आया, घुटने तक आया, टखने तक आया, सतह आप पर आके खड़ा हो गया। अब यहाँ से जुमला क्या निकलता है? गुनाहगार जहाँ से गुनाह करके नीचे गिरता है, इस्तिग़फ़ार करने के बाद उसी मंजिल पर आके खड़ा हो जाता है। सलवात। ये हर वक्त अस्तग़फ़िरुल्लाह का मतलब क्या है? अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वातू बोले, अस्तग़फ़िरुल्लाह वातू बोले। आमाल की किताबों में जब आप अमल की वादी में आते हैं तो कभी ये तस्बीह का हुक्म है, कभी वो तस्बीह का हुक्म है। बहरहाल इस्तिग़फ़ार के लिए मुसलसल हुक्म दिया गया है कि इस्तिग़फ़ार करते रहिए। इंसान गुनाहों की वादी में इतना ज़्यादा गलता और पेचा हो चुका था कि बाद में उसे ख्याल आया कि हमने गुनाह किया है। इसलिए ऐसे ऐसे लोग और ऐसे ममालिक में लोग सजदे में गिर गए जहाँ तसव्वुर सजदा नहीं था। ऐसे ऐसे मकामात को ऊपर लोग सजदे में गिर के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगे, इसलिए कि घर के घर उजड़ गए, इसलिए कि मोहल्ले के मोहल्ले उजड़ गए, इसलिए कि रास्ते में चलते हुए मर गए। कभी इटली का वाक़या आपके जहन में है या नहीं है कि मौतें इतनी ज़्यादा हुई तो लोग मुकाम इस्तिग़फ़ार में आए या नहीं आए। जब इंसान गुनाह ज़्यादा कर लेता है तो मंजिल इस्तिग़फ़ार में आके गुनाहों को ख़त्म करे और ये वादा कर ले और ये तय कर ले कि आइंदा हम कोई अब गुनाह नहीं करेंगे। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आइए दुआ कीजिए और आले मोहम्मद को वसीला बना के दुआ कीजिएगा, दुआएं कबूल होंगी। इसलिए कि जो भी दुआ आले मोहम्मद के वसीले से मांगी जाएगी कभी रद्द नहीं होगी। लिहाजा आले मोहम्मद के वसीले से मांगिए। ऐलान अल्लाह का है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। इसके ऊपर एक इश्काल पैदा, साबिक में और तर्जुमे में इश्कालात, यहाँ के ऊपर एक इश्काल, इसलिए कि आप खुद कहेंगे कि मौलाना आपने जो तर्जुमा किया है ये कैसे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि तुम मुझको पुकारो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। बेहतरीन मकान मांगा नहीं मिला, बेहतरीन सवारी मांगी नहीं मिली है? मैं चाहता था कि मेरे बेटे का दाखिला हो जाए, दाखिला नहीं हुआ। हज़ारों चीज़ें हैं जो दुआ करने वाले के जहन में आती हैं और ये कहता है कि ये हो गया और ये नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा, तो मांग तो हम रहे हैं, हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही हैं? दुआओं को कबूल होना चाहिए, इसका मतलब तर्जुमे में कहीं ना कहीं तसामो, तर्जुमे में कहीं ना कहीं तसामो है। इसलिए जहाँ के ऊपर ये लिख दिया गया तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा, तो इससे ये समझ में आएगा कि जो मांगो वो मिलता रहेगा।
यही तो समझ में आ रहा है इस तर्जुमे से कि हम अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा के जो भी मांगते चले जाएं, बारगाह इलाही से हमें मिलता हुआ चला जाएगा। ये तर्जुमा नहीं है। आइए मैं अपने बुज़ुर्गों का इस्तिफ़ादे के बाद आपकी खिदमत में तर्जुमा। उदऊनी अस्तजिब लकुम, यहाँ को ऊपर लाम का सब फायदा है। देखिए, जब आप अरबिक ग्रामर में जाएंगे तो उसमें बे किस माने के लिए आता है, वाव किन किन मानों के लिए आता है, लाम किस माने के लिए आता है, ये सब आपको मिल जाएगा। लिहाजा मैं उस ग्रामर में ज़्यादा देर नहीं उलझाऊंगा, बस जितनी ज़रूरत हो उतना ही आपको साथ रखूंगा, उससे ज़्यादा नहीं, वरना बे के पता नहीं कितने माने लिखे हुए हैं। मैं लाम की बहस कर रहा हूँ, इसलिए क्या, उदऊनी अस्तजिब लकुम, क्योंकि लकुम से मुझे मतलब निकालना है, इसलिए लाम की गुफ्तगू है आज। लाम के कई माने लिखे हुए हैं, उसमें एक माने अलग से बयान कर दूं। एक लाम के माने खुसूसियत के आते हैं। अल जुल्लो लिल फरस, जीन घोड़े के लिए मखसूस है। अल जुल्लो लिल फरस, तो फरस के साथ लाम लगा है, लेकिन चूंकि ये खुसूसियत इस फरस के लिए है या इस किस्म के घोड़ों के लिए है, लिहाजा यहाँ खुसूसियत के माने हैं कि जीन घोड़े के लिए मखसूस है। अब आइए, एक लाम के माने इंतिफा और फ़ायदे के हैं। वजाला लकुमुल अर्ज़ फराशन, उस खुदा ने तुम्हारे फ़ायदे के लिए इस ज़मीन को फ़र्श करार दिया है। घर बनाए, मकान बनाए, इनसे चीज़ें उगाए, इस पर चले, इस पर सोए, इस पर रहे, इसको क्या बना दिया है, जाला लकुमुल अर्ज़, अल्लाह ने तुम्हारे फ़ायदे के लिए, लकुम है यहाँ, जाला लकुमुल अर्ज़, अल्लाह ने करार दिया है तुम्हारे फ़ायदे के लिए इस ज़मीन को फ़र्श जैसा करार दिया है। इससे आप जो चाहे इस्तिफ़ादा करें और फ़ायदा उठाएं। अब आइए, इसी की रोशनी में उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लामो लिल इंतिफा, यहाँ पर जो लाम आया है फ़ायदे के माने देने के लिए आया है। तो तर्जुमा इसका क्या होगा कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी वही दुआएं कबूल करूँगा जिसमें तुम्हारा फ़ायदा है। पुकारना तुम्हारा काम है, देना मेरा काम है, लेकिन मैं वही चीज़ दूंगा जिसमें तुम्हारा फ़ायदा है। कभी वो चीज़ नहीं दूंगा जिसमें तुम्हारा ज़रर और नुकसान है, इसलिए कि खालिक मैं हूँ, मखलूक तुम। सलवात वर मोहम्मद वाल मोहम्मद। मैं तुम्हारे दिलों के राज से वाकिफ़ हूँ, मैं तुम्हारी ज़रूरतों से वाकिफ़ हूँ, मुझे इल्म है तुम्हें कौन सी चीज़ की क्या ज़रूरत है, लिहाजा वही दूंगा जिसमें तुम्हारा फ़ायदा है। दे दिया, उसके बाद भी कुछ जुमले सुनने को मिले, इतना दे दिया है कि रखें कहाँ। कभी किसी के जहन में ये तसव्वुर आया है, कहीं न कहीं ये लफ्ज़ सुनने में आई है कि इतना मिल गया है कि रखें कहाँ, तो गौर कर लेना कि ये जो ज़्यादा मिला है तुम्हारे एतबार से, ऐसा तो नहीं है कि किसी ज़रूरतमंद को तुम्हें वसीला बना दिया हो, किसी ज़रूरतमंद और गरीब को वसीला बना दिया हो, इसलिए कि बग़ैर वसीले के किसी का काम नहीं है। हो सकता है कि ये अमानत के तौर पर तुम्हें इजाफा दिखाई दे रहा हो, तो जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करते हुए चले जाओ, ये जिम्मेदारी उधार से मिली हुई है। एक सलवात बर मोहम्मद वाल मोहम्मद। लिहाजा लोग कहते हैं साहब बहुत मांगा हमने, बहुत मांगा नहीं मिला, तो मिलेगा कौन सा आपको,
जिसमें तुम्हारे लिए फ़ायदा है वही तुम्हें मिलेगा, जिसमें तुम्हारा नुकसान है अल्लाह कभी वो चीज़ तुम्हें नहीं देगा। हम खालिक हैं, हम राज़िक़ हैं, हम दिलों के राज से वाकिफ़ हैं, तुम्हारी ज़रूरतें क्या हैं। इसलिए कि ये दुनिया में जो माल आया है, समझ रहे हैं, ये किसी के पास हमेशा नहीं रहा है, ये हमेशा किसी के पास नहीं रहा। जो चीज़ रहने वाली है और साथ जाने वाली है, वो इंसान उसके सिलसिले में कोशिश करे जिसे इल्म और अमल कहा जाता है। इसलिए कि इल्म खुद रहनुमाई करेगा और किरदार की वादी में आ गए तो ये साथ जाएगा, और कोई चीज़ साथ नहीं। कल के गरीब आज अमीर दिखाई दे रहे हैं और आज के अमीर कल गरीब दिखाई देंगे। माल के ऊपर भरोसा न करना। माल की ज़रूरत तो है, इसलिए कि तलब माश में ज़रूर जाना और इसका हासिल करने की ज़रूर कोशिश करना है, लेकिन पूरा पूरा भरोसा कि जो कुछ भी है इसी मालियात में नहीं। मैंने शायद वाक़या पेश किया हो, जो लोग नहीं हैं उनके लिए। हौज़ इल्मिये नजफ़ अशरफ, एक बहुत बड़े आलिम दीन दर्स दे रहे थे। वहाँ पर मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में दर्स लोग शरीक होते हैं। उस ज़माने के बादशाह की तरफ से कुछ रकूम, जैसे ही मौलाना को इत्तला दी गई, उन्होंने अपना दर्स रोका। कहा भाई उधर से ये आया है, अगर किसी को कोई ज़रूरत है तो आप ऐलान कर दीजिए। मौलाना ने ऐलान कर दिया और थोड़ी देर के लिए दर्स रोक दिया। कहा जिसको ज़रूरत हो इसमें से अपनी ज़रूरत पूरी कर ले। वो लगन में पैसे जो रखे हुए थे हर एक के पास वो शख्स लेके जा रहा था और किसी ने नहीं उठाया। सिर्फ एक शख्स, एक बच्चे ने, वो भी एक चमन्नी समझ लीजिए, हैं, हम अपने यहाँ की ज़बान में कह सकते हैं, उसे एक छोटा सा सिक्का उठाया। उसने बड़ी कोशिश की कि इससे कहें कि कुछ और ले ले। उसने कहा कि नहीं। कहा क्यों, क्या बात है? कहा आज रिस्क मेरा तुम्हारे वसीले से लिखा था, कल का राज़िक वहदहू ला शरीक है, कल वो देने वाला है। आज का इंतज़ाम तुम्हारे वसीले से था, पता नहीं कल किस ज़रिए से मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिन के लिए कुछ ज़ख़ीरा अंदोज़ी न किया करो, हैं, आज के एतबार से खर्च कर दिया करो। आज की ज़रूरत पूरा करने वाला वहदहू ला शरीक है। लेकिन कोई ये कहे कि भाई इसकी ज़रूरत नहीं, नहीं ज़रूरत है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हैं। इसलिए कि माल से बेइतनाई पैदा करना मेरा मकसद नहीं है। ववजदका आइलन फागना, हमने आपको तंग दस्त पाया तो मालदार बना दिया, हैं। तो खदीजा की दौलत से सारा इस्लाम सारी दुनिया में फैला हुआ दिखाई दे रहा है, हैं। तो सैयदतो खदीजतुल कुबरा सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहा। लिहाजा दुआ करें, दुआओं में शरीक कर लें मोमिनीन भाइयों को। जैसे जैसे इंसान दुआओं की वादी में आए, इस अंदाज से दुआ करता हुआ चले। आले मोहम्मद के वसीले से जब दुआएं करेगा तो उसकी दुआएं कबूल होती हुई चली जाएंगी। उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। लिहाजा वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए नमाज, इंसान अपने सुकून हासिल करने के लिए ज़ियारत आशूरा, अपनी उम्र में इजाफ़ा के लिए ज़ियारत आशूरा, नमाज शब और सिला रहम, ये करता रहे, उम्र बढ़ती रहेगी। मैंने हदीस पढ़ी है कि अगर 3 साल की किसी की उम्र है और वो सिला रहम करता हुआ चला जाए तो 33 साल की उम्र हो जाती है।
3 साल की उम्र 33 साल में बदल जाती है अगर कोई सिला और अच्छा अखलाक अपने घर वालों के सिलसिले में पेश करता हुआ रहे। और अगर क़त्अ रहम करना शुरू कर दिया तो 33 साल की उम्र 3 साल में तब्दील होकर चली जाए। लिहाजा हम अपनी उम्रों को बढ़ाने के लिए यह अमल खैर अंजाम दें। उसी में से एक सदका है। इंसान जब घर से निकले तो सदका दे के निकले। इस पुरआशोब माहौल में जो है और परेशानी के दौर में ये चीज़ें याद रखें। इसलिए ये सारी वो चीज़ें हैं जिन पर एतमाद और भरोसा करें। हाँ, अगर नमाज शब उस वक्त नहीं पढ़ सकता तो तक़दीम की नीयत से पढ़े। तक़दीम का मतलब क्या होता है? वक्त से पहले पढ़ के सो जाए। जब वो सोने के लिए जाए तो उस वक्त पढ़ ले, या फिर उस नमाज की क़ज़ा कर ले बाद में। यानी 2 तरीके के सहूलतें लिखी हुई हैं। अगर उस वक्त में जो उसका वक्त तयन किया हुआ मुअय्यन है उस वक्त में नहीं पढ़ सकता तो वक्त से पहले पढ़ के सो सकता है तक़दीम की नीयत से। वक्त के बाद अगर पढ़ना चाहेगा तो फिर क़ज़ा की नीयत से पढ़ता रहे। सुकून इंसान के दिलों को मिलता है। ये वो नमाज है जिस नमाज का वक्त ही वो मुअय्यन किया गया है जब इंसान अचानक इस दुनिया से जा रहा है। इसलिए कि जो अटैक और हार्ट अटैक का टाइम ज़्यादातर दुनिया में मिला वो निस्फ़ शब के बाद मिलता है और सुबह से पहले मिलता है। नमाज सुबह से पहले और निस्फ़ शब के बाद, दोनों के बीच में तब 2:30 बजे और 3 बजे और 3:30 बजे और 4 बजे ज़्यादातर अमवात हार्ट अटैक की जो होती थी देखने में आई, वो ज़्यादातर यही होता था। अब इस वक्त अगर इंसान कोई इस वादी 11 रकत नमाज की वादी में आ गया है तो सर्कुलेशन ऑफ बॉडी उसका सही हो गया है। उसके बॉडी का निज़ाम जो है वो सही हो जाएगा और जब निज़ाम सही हो गया तो सेहतमंद हो जाएगा। अल्लाह ने औक़ात सलात इसी हिसाब से रखे हैं ताकि हमारी ज़िंदगी के लिए सेहत मिलती चली जाए और हमारी उम्र में इजाफ़ा होता चला जाए। एक सलवात मिल के पढ़ेंगे आप। आइए दुआ। आले मोहम्मद के घराने में जिन लोगों ने भी दुआएं की, दुआ मुकम्मल जुमले नहीं हुए कि दुआ पूरी होती हुई चली गई। आले मोहम्मद की ज़ुबान के ऊपर जैसे ही जुमला आया, जो कुछ भी उन्होंने कहा मुकाम कबूलियत तक है। बद्दुआएं भी मिली और दुआएं भी मिली। इसलिए कि राह कूफा व शाम में ऐसी ऐसी बस्तियां भी हैं जहाँ के ऊपर आज भी खेती बाड़ी नहीं होती। किताबों में लिखा हुआ है आज भी वहाँ का पानी शीरी नहीं है, मीठा नहीं है। ये किन चीज़ों से? जिन्होंने रास्ते में भी आले मोहम्मद पर जुल्म किया और उनके खाने पीने का इंतज़ाम नहीं किया। मौला अली अकबर की ज़ियारत करा दीजिए। आने वाला आया, कहा बच्चे की हम ज़ियारत करना चाहते हैं। बैठ जाओ, अभी बच्चा आना ही चाहता है। थोड़ी देर न गुजरी थी कि जनाब अली अकबर तशरीफ़ ले आए। जैसे ही चेहरे अली अकबर को देखा, अपना सर इमाम के कदमों में रख दिया, कहा आका दुआ फरमा दीजिए कि ऐसा ही हसीन व खूबसूरत नौजवान एक बच्चा मुझे भी अल्लाह अता फरमा दे। इमाम ने क्या फरमाया? ऐसे बेटे की तमन्ना न कर। हुसैन दुआ करेगा, दुआ ज़रूर कबूल होगी, लेकिन ऐसे बेटे की तमन्ना न कर। क्यों सरकार? कहा इसे मालूम नहीं कि ये कौन सा बेटा है। सवाल कर लिया उसी से आने वाले से, क्या अल्लाह ताला खुदावंद आलम अगर तुम्हें ऐसा ही हसीनो खूबसूरत नौजवान दे और उसके पैर में कांटा चुभ जाए तो क्या तुम उस कांटा चुभने को बर्दाश्त करोगे? उसने कहा आका नहीं, वो कांटा मेरी आँखों में चुभे, इसके पैर में नहीं। इमाम फरमाते हैं फिर ऐसे बेटे के लिए दुआ न कराओ।
ये वो बेटा है जिसके सीने पर बर्छी का फल होगा और ये बाप बर्छी का फल निकालेगा। हाँ अज़ीज़ो, आले मोहम्मद के घराने में हैं दुआओं का ये अंदाज था। एक मर्तबा काफिला रोक दिया गया। कहा भाई काफिले को रोकने की वजह क्या है? कहा अभी दरबार की आराइश बाकी है, जब दरबार को सजा लिया जाएगा तो अहले हरम नंगे सर और नंगे पांव दरबार में जाएंगे। एक मरतबा ज़ैनब ने फरमाया बीबियों करीब आ जाओ, रुकैया करीब आ जाओ, लैला करीब आ जाओ, उम्मे फरवा करीब आ जाओ। ज़ैनब बद्दुआ करेगी, तुम आमीन कहना। जैसे ही हाथों को उठाया सरे मजलूम करबला पर नजर पड़ गई। भैया की आंखों से आंसू जारी है। ज़ैनब सब कुछ भूल गई। भैया क्या अली अकबर का सीना याद आ गया? क्या अब्बास के कटे हुए बाजू याद आ गए? क्या कासिम का पामाल लाशा याद आ गया? क्या शशमाहे का गला याद आ गया? आवाज़ आई बहन इसी तरह भरे दरबार में चली जाओ। जो हाथ उठे थे वो वापस आ गए। हाँ अगर एक फ़िक्रा भी ज़ैनब की ज़ुबान से निकल आता तो आलम क्या होता। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अज़ीज़ो दरबार सज चुका है। अहले हरम को दरबार में जाने की तैयारी है। 7 दरों से अबूर करके जाना है। हर दर पर 700 फौजी हैं। एक दर को अबूर किया, दूसरे दर को अबूर किया, 6 दर अबूर हो चुके, आखिरी दर बाकी रह गया। उस आखिरी दर से पहले ज़ैनब बैठ जाती हैं। एक मरतबा सैयद सज्जाद तशरीफ लाए, फूफी अम्मा दरबार में चलिए, आखिरी दर बाकी रह गया। चेहरे सैयद सज्जाद को ज़ैनब ने देखा। ए बेटा सैयद सज्जाद, ज़ैनब के लिए दरबार में जाना बड़ा सख्त अम्र है। 21वीं रमज़ान थी जब बाबा के पास में मौजूद थे। एक मर्तबा बाबा ने फरमाया था बेटी एक मौका वो आएगा जब तुम्हें दरबार में जाना होगा नंगे सर और नंगे पाँव। बेटी किसी मुश्किल में करबला से कूफा, कूफा से शाम और शाम का दरबार और जिंदान, कहीं ज़रूरत हो तो अली को आवाज़ दे लेना। ए बेटा सैयद सज्जाद दरबार में जाना ज़ैनब के लिए बड़ा सख्त अम्र है। ए बेटा मैं अपने बाबा को बुलाऊंगी तो नहीं, लेकिन नजफ का रुख करके आवाज़ देना चाहती हूँ, बाबा आपकी बेटी दरबार में जा रही है। आज़ादारो दरबार में अहले हराम एक रस्सी है, 12 गले हैं। हाँ उसमें एक 4 साल की बच्ची भी है जिसे सकीना कहते हैं। मजलिस इख्तिताम की वादी पर है। आज़ादारो एक मरतबा हाकिम ने सवाल किया, शिम्र किन लोगों को मेरे सामने ला के खड़ा कर दिया? यजीद ऐसे खिताब न कर, ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है, ये अली की छोटी बेटी उम्मे कुलसूम है, ये लैला है, ये रुकैया है, ये उम्मे फरवा है, और ये वो 4 साल की बच्ची जिसे सकीना कहते हैं। जब तक इसे बाबा का सीना नहीं मिलता था इसे नींद नहीं आती थी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। एक मरतबा यजीद कहता है मैं ज़ैनब बिन्ते अली से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जैसे ही ये जुमला जनाब फिज़्ज़ा ने सुना अपनी शहजादी के सामने आके खड़ी हो गई। शिम्र से यजीद ने कहा इस ज़ईफ़ा को मेरे सामने से हटा दे। एक मतलब शिम्र ने आके फिज़्ज़ा से कहा फिज़्ज़ा ज़ैनब के सामने से हट जाओ, यजीद गुफ्तगू करना चाहता है। एक मतलब जनाब ज़ैनब फरमाती है किसकी मजाल है, जब तक ये कनीज़ जिंदा है मैं अपनी शहजादी
शादी का पर्दा बचा के रहूंगी। ए फिजा नहीं हटोगी, ये ताजियाना तुम्हें हटा के रहेगा। जैसे ही हवा में ताजियाने को लहराया, एक मरतबा फिजा ने हबशी गुलामों की तरफ नजर की। ए हबश के रहने वालों, तुम्हारे कौमो कबीले की एक खातून की बेइज्जती की जा रही है और तुम यहाँ खड़े हुए देख रहे हो। कहा तुम कौन? कहा हबश की रहने वाली हूँ, मेरा नाम फिजा है। जैसे ही हबश का नाम सुनना था, हबशी गुलामों ने तलवारें निकाल ली। यजीद शिमर को रोक दे, वरना इसी दरबार में खून की नदियां बह जाएंगी। ये मंजर ज़ैनब ने देखा, नजाब का रुख किया। ए बाबा, फिजा के बचाने वाले इतने गुलाम नजर आए, आपकी बेटी का कोई आवरो मददगार नजर नहीं आया। वाह हुसैना, वाह अलिया, वाह अब्बासा, अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मज़ीद ईसाल सवाब मुश्ताक भाई मरहूम को और उनके फ़र्ज़ंद ग़ुलाम हुसैन मरहूम को ईसाल सवाब।